नमस्कार दोस्तों। स्वागत आप सभी का कार्तिक एस्ट्रोलॉजी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करने जा रहे हैं। न्याय के देवता कर्म फलदाता शनि महाराज जी के बारे में। जिस ग्रह का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, लेकिन वही ग्रह अगर कुंडली में सही स्थान पर बैठ जाए तो व्यक्ति को राजा से भी ऊंचा मुकाम दिला देते हैं। शनि ना तो किसी का दुश्मन है, ना ही किसी का मित्र। शनि सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब करता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शनि फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस तक आपके जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। शनि किस भाव में सबसे अच्छे माने जाते हैं, अच्छे फल देते हैं। शनि किस भाव में सबसे कष्टकारी माने जाते हैं। शनि किन ग्रहों के साथ शुभ फल देते हैं, शनि किन ग्रहों के साथ अशुभ फल देते हैं। शनि की दशा, साढ़े साती और ढैया के बारे में हम जानेंगे और उनके उपाय आपको बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ज्यादातर लोग, क्या होता है कि हर एक चीज में प्रॉब्लम्स आती है। कोई भी कार्य वो कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम्स, उसमें अड़चने, विवाह में समस्या हो, संतान में समस्या हो, या किसी भी कार्य में समस्या हो, या गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही हो, कुछ अंक से पीछे रह जाते हो, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही लाभकारी है। वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो शनि ग्रह का मूल स्वभाव क्या होता है। शनि महाराज जी हमेशा कर्म फल दाता है, आपको परिश्रम करवाते हैं, आपके जीवन में संघर्ष कराते हैं। आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। न्याय प्रिय होते हैं। शनि आपसे सेवा करवाते हैं। अगर आप लोगों की सेवा करते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं, बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, तो शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। शनि, हालांकि यहाँ पर एक और प्रभाव है, अकेलापन आपको महसूस जरूर करवाते हैं। शनि का मतलब ही यही है कि दुनिया से मोह माया है, ठीक है। आप चाहे किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, लेकिन लास्ट में कहीं ना कहीं वो बंदा जो है, या वो कोई भी है, लड़का है या लड़की है, या आपकी वाइफ है, या कोई भी आपका दोस्त है, आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन लास्ट में वो कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ गलत ऐसा बोल जाएगा जिससे आप को परेशानी होगी। और आपके मन में ये विचार आएगा कि यार मैंने इसके लिए ऐसा क्यों किया, या मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं मेरे लिए। इस तरह की सिचुएशन आती है, और इस तरह का के जो माइंडसेट है वो शनि महाराज जी पैदा करते हैं। चलिए, शनि धीरे चलते हैं लेकिन न्याय कभी नहीं भूलते। जो व्यक्ति मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, या किसी दूसरे का हक मारता है, सबसे बड़ी बात यही है कि आपने मजदूरों से मजदूरी करवा ली, उसका पैसा दिया नहीं, आपने बात की 1000 रुपए की, आप दे रहे 700 रुपए, और उसे धमका रहे, डरा रहे हैं। या आप कहीं भी दुकान में जा रहे हैं, किसी व्यक्ति को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, वो जितना पैसा बोल रहा है उससे कम आप उसे डरा धमका कर उसको पैसा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि की दशा में इससे 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना आपसे शनि महाराज जी जरूर निकलवाएंगे। ये ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। जो जो इस बात से सहमत है ना, वो कमेंट जरूर करना, कि कई बार ऐसा होता है कि बाद में पछतावा होता है। जब शनि की दशा आती है ना, तो वो का वो जो आपने किसी और के साथ किया, वो का वो जब आपके साथ होने लगता है, तब आपको याद आता है कि हाँ, मैंने ऐसा किसी के साथ किया था और आज मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो वो शनि महाराज जी याद दिलाता है, टाइम सर्किल को कहीं ना कहीं वापस बैक लेके जाते हैं, और आपके द्वारा किए गए गलत कार्य को आप के सामने प्रस्तुत करते हैं, ताकि आप ऐसा नहीं बोल सके कि मैंने क्या गलत किया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है ना। तो शनि महाराज जी बहुत बहुत शानदार ग्रहों में से एक ग्रह माने जाते हैं, न्याय प्रिय माने जाते हैं। अब देखो भाई, अब हम 12 भावों के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, 12th हाउस, फर्स्ट हाउस से लेकर 12th हाउस के बारे में बात करें। सबसे पहले फर्स्ट हाउस के बारे में बात करें, जिसे हम कहते हैं लगन। फर्स्ट हाउस यहाँ पर व्यक्ति को गंभीर स्वभाव का बनाते हैं। बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति होता है। जीवन में संघर्ष बहुत जल्दी करता है वो व्यक्ति, और जीवन में संघर्ष उसके शुरू हो जाता है बचपन से ही। सफलता उसको बहुत देरी देरी से मिलती है। स्वास्थ्य में उसकी कमजोरी रहती है। हड्डी की समस्या उसको बनी रहती है। यहाँ पर अगर व्यक्ति संघर्ष कर ले, मेहनत कर ले, तो बड़ा अधिकारी बन सकता है, नेता बन सकता है, या प्रशासनिक व्यक्ति बन सकता है। लेकिन अगर शनि यहाँ पर अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी आएगी, और व्यक्ति अकेलापन सा महसूस करेगा। अब सेकंड हाउस होता है धन भाव। धन भाव में अगर शनि है तो धन धीरे धीरे मिलेगा, ठीक है। परिवार में दूरी बनी रहेगी। वाणी आपकी कठोर होगी, और कठोर वाणी के कारण भी कहीं ना कहीं
आप हालांकि न्यायप्रिय होंगे, लेकिन लोग आपको अच्छा नहीं समझेंगे। यहाँ पर आपको जमीन जायदाद मिल सकती है, या बड़ा धन आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, थर्ड हाउस के बारे में बात करें, पराक्रम के भाव में बात करें, शनि यहाँ पर बहुत शुभ माने जाते हैं थर्ड हाउस में, पराक्रम भाव में। शनि यहाँ पर सबसे ताकतवर है, व्यक्ति को अत्यंत मेहनती बनाते हैं, सेल्फ मेड बनाते हैं। और यहाँ पर अगर व्यक्ति संघर्ष करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो राजनीतिक में जाता है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता है। अगर व्यक्ति यहाँ संघर्ष करता है, ईमानदारी से कार्य करता है तो। फोर्थ हाउस सुख भाव का माना जाता है, और सुख भाव में अगर शनि है तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव होती है, माँ से दूरी बनाए रखता है, और घर और वाहन में कहीं ना कहीं उसके रुकावटें आती है, बाधाएं आती है, और घर का क्लेश भी होता है। घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, अपने पार्टनर के साथ हो या अपनी माता के पिता के साथ हो, किसी के भी साथ हो। फोर्थ हाउस में शनि होने से कहीं ना कहीं व्यक्ति की सुख शांति, या मैं यहाँ पर कलेश की भावना आ जाती है, या कलेश लड़ाई झगड़े होते हैं। फिफ्थ हाउस माना जाता है संतान भाव का। संतान भाव में अगर शनि है तो ऑब्वियसली संतान में देरी होगी, पढ़ाई में बाधा आएगी, प्रेम में धोखा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर शुभ यही है कि अगर आप कोई रिसर्च करते हैं और टेक्नोलॉजी फील्ड में जाते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिक्स हाउस में शनि, यानी कि सिक्स हाउस होता है शत्रु भाव का। शत्रु भाव में शनि यहाँ पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं राजा बनाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाते हैं, सरकारी नौकरी भी यहाँ पर मिलती है, पुलिस में, सेना में या न्यायपालिका में व्यक्ति को सफलता मिलती है। सेवंथ हाउस होता है विवाह का। सेवंथ हाउस के बारे में बात करें तो शनि अगर सेवंथ हाउस में है तो विवाह में देरी होगी, विवाह में विलंब होगा, और व्यक्ति की जीवन साथी जो होगी वो बहुत गंभीर होगी। ठीक है। और बिजनेस के बारे में बात करूं तो व्यक्ति कहीं ना कहीं बिजनेस और पार्टनरशिप में सफलता मिलेगी, विवाह उसका स्थिर रहेगा। लेकिन अगर शनि यहाँ पर अच्छा नहीं है तो तलाक के योग भी बन सकते हैं। एट्थ हाउस, जिसे हम आयु भाव मानते हैं, वहां कहीं ना कहीं अचानक संकट आ सकता है, लंबी बीमारी हो सकती है। लेकिन अगर व्यक्ति ज्योतिषी बनना चाहे, अगर उसके कुंडली के एट्थ हाउस में शनि है तो वो जरूर बन सकता है, या तंत्र मंत्र में, तंत्र क्रिया में उसको सफलता जरूर मिल सकती है। हालांकि उसकी कुंडली में यहाँ पर एट्थ हाउस में शनि होने से कहीं ना कहीं दुर्घटना के योग बने होते हैं। नाइन्थ हाउस जिसे हम भाग्य भाव कहते हैं, यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं भाग्य व्यक्ति का जो है वो देरी से खुलता है, पिता से मतभेद बने रहते हैं, और व्यक्ति को यहाँ पर कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन शुभ भाव अगर इसमें क्या है, शुभ भाव यही है कि बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति बनते हैं, न्यायप्रिय नेता बनता है। टेंथ हाउस में शनि होने से टेंथ हाउस का कहा जाता है कर्म भाव, और कर्म भाव में अगर शनि है तो शनि का बहुत ही अच्छा माना जाता है, यहाँ पर सर्वोच्च स्थान माना जाता है, उच्च पद दिलाता है, यहाँ पर सरकारी नौकरी, सरकारी ताकत आपको दिलाता है। यहाँ पर व्यक्ति प्रधानमंत्री, आईएएस और सीईओ तक का उच्च पद प्राप्त कर सकता है। 11th हाउस में शनि, 11th हाउस माना जाता है लाभ भाव। लाभ भाव में शनि यानी कि अच्छा माना जाता है, और आय के स्थायी स्रोत बनते हैं, बड़े नेटवर्क बनते हैं, और लंबी अवधि में अगर आप संघर्ष करें तो कहीं ना कहीं करोड़पति बन सकते हैं। 12th हाउस में शनि, 12th हाउस माना जाता है व्यय भाव में। व्यय भाव में शनि यहाँ पर व्यक्ति को विदेश के योग बनाता है कुंडली में, और एकांत जीवन व्यक्ति जीना बहुत पसंद करता है, आध्यात्मिक में रुचि होती है, विदेश से लाभ मिलते हैं। लेकिन अशुभ योग इसमें यही है कि नींद की समस्या व्यक्ति को हमेशा बनी रहती है। अब हम बात करते हैं शनि किस भाव में सबसे अच्छे हैं और सबसे किस भाव में सबसे खराब। तो सबसे अच्छा भाव शनि महाराज का है थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस। और सबसे कठिन भाव शनि महाराज का है फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस। अब शनि किस ग्रह में सबसे शुभ हैं और किस ग्रह में सबसे अशुभ, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर शनि बुध एक बहुत अच्छा योग बनता है, जिसे व्यक्ति बुद्धिमान होता है और रणनीतिकार होता है। शनि प्लस शुक्र, व्यक्ति कला में रुचि रखता है, बिजनेस में बनता है, लग्जरी लाइफ जीता है। शनि प्लस राहु, व्यक्ति राजनीतिक में सफलता प्राप्त करता है, बड़ी सत्ता हासिल होती है उसको। अब शनि के अशुभ योग, शनि प्लस सूर्य अगर है किसी कुंडली में एक साथ, शनि महाराज के साथ सूर्य देव हैं, तो पिता से मतभेद रहता है, व्यक्ति अहंकारी होता है। शनि प्लस चंद्र, व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है और अकेलापन सा महसूस करता है। शनि प्लस मंगल मतलब दुर्घटना के योग, और व्यक्ति का स्वभाव बहुत क्रोधी स्वभाव होता है। अब हम बात करते हैं शनि की दशा में प्रभाव। तो जीवन की परीक्षा होती है, यहाँ पर देरी से
सफलता जरूर मिलती है, लेकिन व्यक्ति को सफलता मिलती है अगर वो ईमानदारी से काम करता रहे। और यहाँ पर अगर शनि की कोई दशा चल रही है तो इस दशा में व्यक्ति की सच्चाई, रिश्तेदारों की सच्चाई, दोस्तों की सच्चाई, अपने पार्टनर की सच्चाई सामने जरूर आती है। अगर व्यक्ति ईमानदार है तो शनि की दशा उसे राजा बना देती है। शनि की दशा और साढ़े साथी के बारे में बात करें तो सबसे प्रभावशाली उपाय मैं आपको बताता हूँ। शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाइए, काले तिल का दान कीजिए, मजदूर, गरीब, विकलांग की सेवा कीजिए, नशा, झूठ और धोखाधड़ी छोड़ दीजिएगा। शनि महाराज जी का मंत्र है ओम शनेश्वराय नमो, 108 बार जाप जरूर कीजिएगा। और शनि की दशा चल रही है तो इसमें कहीं ना कहीं झूठा व्यक्ति से दूर रहिए, झूठ मत बोलिए, अहंकार मत कीजिएगा और बुजुर्गों का कभी अपमान मत कीजिएगा। अब हम बताते हैं आपको शनि महाराज जी प्रसन्न कैसे होते। तो शनि पूजा से प्रसन्न नहीं होते, आचरण से प्रसन्न होते हैं। जब आप किसी दुखी की मदद करते हैं वही शनि महाराज आपकी कुंडली में सुधार करते हैं। दोस्तों, शनि महाराज जी सजा देने नहीं आते, वो आपके सही रास्ते पर आपको लाने की कोशिश करते हैं। अगर शनि जीवन में संघर्ष दे रहे तो समझ जाइए कि आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में आप हमें जरूर बताइए कि शनि महाराज जी आपकी कुंडली के कौन से हाउस में है, किस राशि में है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय शनि महाराज, हर हर महादेव।